बोलो सांचे दरबार की जय। मैं आचार्य चंद्रभूषण। प्राचीन शिव मंदिर खेमपुरी शिवालय सेक्टर 24 चंडीगढ़ का बहुत ही प्राचीन शिवालय जो स्वयंभू है और मंदिर के ठीक पीछे कुआं है और जिस कुएं के जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। मंदिर प्रांगण में मंदिर के ठीक सामने हवन कुंड है, हवन यज्ञ है, यज्ञशाला है जिसमें निरंतर हवन चलता रहता है। मंदिर परिसर में राधा कृष्ण का दरबार, माँ जगदम्बा दुर्गा मैया दरबार, हनुमान जी का दरबार है, श्री रामचंद्र भगवान परिवार का दरबार है और लक्ष्मी नारायण भगवान का दरबार है। शीतला माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और संतोषी माता का दरबार और यहाँ पर संत जी गुरु महाराज जी की समाधि है। मंदिर के चारों तरफ बड़े बड़े और बहुत प्राचीन विशाल विशाल पीपल बट बिल पत्र, यहाँ सैकड़ों बिल पत्र के पेड़ लगे हुए हैं, रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के फल फूल के पौधे सेक्टर 24 मंदिर में लगे हुए हैं। बड़े दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं जो कई सालों से मंदिर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, शहर में रहता हो, अवश्य ही यहाँ जब भी चंडीगढ़ आते हैं भक्त लोग अवश्य ही यहाँ पर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं और भगवान शंकर माता रानी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। हम बात करते हैं आज दुर्गा अष्टमी की, चैत्र नवरात्रों की। चैत्र नवरात्रे, इस चैत्र नवरात्र के प्रतिपदा के दिन से हमारा जो नया संवत है, हिंदू संवत जिसको हम कहते हैं, सनातनी संवत प्रारंभ होता है। इस साल का जो संवत का राजा है सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, जिसके कारण से यह संवत, यह नवरात्रि अति शुभ माने जाते हैं, शुभ है। सूर्य के तरह हमारा विश्व, हमारा देश चमकता है। हमारे भक्त लोग जो माता की पूजा करते हैं, सनातन अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, अपने धर्म के प्रति दृढ़ हैं, ऐसे लोग भगवान सूर्य के समान चमकते रहते हैं। और आज दुर्गा अष्टमी है, माँ भगवती की अष्टमी है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रमौली, पुष्पाणि, पंचम स्कंदमादेवी, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालात्मकी, महागौरी, नवम सिद्धात्री का नवदुर्गा का। आज महागौरी का दिवस है, माँ भगवती का दिन है, अष्टमी का दिन है। बड़ी श्रद्धा से भाव से जो 9 दिन से माँ भगवती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज प्रातःकाल उठ करके सभी लोग अपने घरों में हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, चने बनाते हैं और इन भगवान को, माता रानी को उसका भोग लगाते हैं। उसके पश्चात छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं और कन्या पूजन का विधान तो उनके पहले चरण धोने चाहिए और चुन्नी पहनाओ, मौली रौली उनको लगाइए, फिर उनको दान दक्षिणा दीजिए। और कंजक पूजन तो असल में वही है जो किसी गरीब परिवार की कन्या को गोद ले लें। गोद लेने का मतलब है कि उसका पढ़ाई का खर्च उठा लें। हाँ, उसका जो पढ़ाई का खर्च है या उसकी शादी का खर्च है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर कर सकता है तो उसको कन्या पूजा कहते हैं। एक कन्या पूजन का, एक कन्या के भरण पोषण का बहुत ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और जो इस प्रकार से कर सकते हैं उन लोगों को अवश्य एक कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या गोद लेकर के उसकी पढ़ाई का खर्च, उसका वस्त्र आदि हो सके तो विवाह तक उसका करवा दीजिए। तो जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। यहाँ क्या तीनों लोकों में वो जीव, वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है जो कन्या का पूजन करते हैं। तो ये नवरात्रि बड़ी शुभ हैं और कल नवमी है और आप सभी को पता है कि रामनवमी है। रामनवमी को भगवान राम जी का अवतार दिवस है और सारा भारत या पूरा विश्व ही राम अवतार रामनवमी मनाएगा। हम भी मनाएंगे, सभी लोग बड़ी श्रद्धा से भाव के साथ में राम प्रकाट्य दिवस मनाइए। भगवान राम की पूजा करें, भगवान राम के दर्शन करने के लिए वो अयोध्या जाएं। अयोध्या भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ है, तो अयोध्या के दर्शन अवश्य करें, राम जी की पूजा अवश्य करें। रामनवमी की भी और नवरात्रों की, अष्टमी की आप सभी को, देशवासी विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य चंद्रभूषण
सेक्टर 24 शिव मंदिर। राधे राधे, जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। और जैसे कन्या की उम्र कितनी होनी चाहिए, कितनी तक होनी? जी जी, कन्या 1 वर्ष से 8 वर्ष तक की कन्या अगर हो पूजन के लिए तो बहुत उत्तम है, अन्यथा कुंवारी कन्या कोई भी हो तो आप पूजा उनकी कर सकते हैं। कन्या कंजका में कितनी बैठानी चाहिए? कंजक 9 कंजक, वैसे तो जितनी मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन जो विधान बताया है कि 9 कंजक, 9 रूप माता के 9 रूप है ना, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ऐसे 9 रूप है माता के। तो उन 9 रूपों के हिसाब से 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उनके चरण धोएं, उनको तिलक लगाएं, मौली बांधिए, चुन्नी अगर आपके पास है चुन्नी उनको दें, और उनके लिए किताबें ले आइए, पेन भी ले आइए, और उनको अनेक प्रकार की जो सामग्री है वो आप दे सकते हैं। धन्यवाद। शास्त्री जी खड़े सुनो, आपकी करेंगे मेरे बच्चों आज अष्टमी है, आज अष्टमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं एक देशवासियों को अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सेक्टर 24 में इस बार हमने सोचा कि कंजका जहाँ बाहर बैठी होती है उनको बाकायदा विशेष प्रबंध उनको हॉल में हमने किया गया है। बाकायदा उनकी पूजा पैर धोते हैं, जैसे हर बार देखा होगा आपने रोडों में एक दूसरे से खींच रहे होते हैं। इस पर हमने कमेटी ने डिसीजन लिया कंजकों को अपने हॉल में बैठा के उनकी पूजा की। आज का अष्टमी के दिन आपने कंजका खिलाया, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ उसमें रखा गया? हमने कंजकों को सबसे पहले हलवा और पूरी और चने का प्रबंध किया। ओके, और जैसे और भी चीज़ कंजका को करते हैं, पूजन पाठ, उसके साथ हम फल का, सेब और केले का भी प्रबंध किया।